हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हम लोग को फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण। ये जो फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण जो फॉर्मूला प्रूवमेंट होगा, मैं यहाँ पर जो डेरिवेशन करूंगा वो उस डेरिवेशन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस डेरिवेशन से लगभग एक नहीं दो नहीं लगभग 5-6 क्वेश्चन होंगे जो सॉल्व होंगे। अभी हाल ही में 2019 में नीट में इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था और बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा वो। मैं अभी आपको लास्ट में उस क्वेश्चन को कराऊंगा, आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व होगा वो। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखते हैं फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण कितनी आएगी। मैं फिर से यहाँ पर पहला पॉइंट बोलना चाहूंगा कि जो भी हम लोग फॉर्मूले पढ़ते हैं वो पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग ने फॉर्मूले पढ़े हैं, लेकिन ये जो लाइन चार्ज यहाँ दिया गया है ये पॉइंट चार्ज नहीं है। तो पहले तो हमें पॉइंट चार्ज मानना पड़ेगा, तो पॉइंट चार्ज पहले मान लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज और देख लीजिए, हमें दिया क्या क्या गया है। जैसे कि हमें लाइन चार्ज दिया गया है तो हमें लैम्डा की वैल्यू उसमें दी जाएगी, डेंसिटी जिसे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है वो हमें दिया जाएगा। फिर जिस पॉइंट पर हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट की डिस्टेंस रॉड से दी जाएगी, जो इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब जो चार्ज है लाइन चार्ज फैला हुआ उससे डिस्टेंस दी जाएगी। और ऊपर वाले मतलब रॉड का जो टॉप पॉइंट है, अगर उसको अगर हम लोग ए वाले पॉइंट से जोड़े, मतलब कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड याद फाइंड करनी है उससे आपका एंगल, और बॉटम वाले पॉइंट से फाइंड वाले पॉइंट के बीच अगर लाइन खींचेंगे तो उससे बना हुआ जो एंगल होगा वो एंगल आपको दिया जाएगा। दैट मीन आपको 4 क्वांटिटी दी जाएंगी। कौन कौन सी 4 क्वांटिटी होंगी? एक हमारी लैम्डा, दूसरा होगा हमारा बीटा 1, बीटा 2 और एक होगा आर। तो हमें ये 4 डाटा है जो दिया गया है। अब हम लोग निकाल के देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। देखिए, पहले तो हम लोग इसमें एक पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे। पॉइंट चार्ज मान लीजिए हमने ये माना कि हमारा ये रहा पॉइंट चार्ज, जो कि फैला हुआ है लेंथ, कितनी लेंथ में? dl लेंथ में चार्ज हमारा फैला हुआ है। ये चार्ज हमें मिला कहां पर है? इस रेफरेंस लाइन से l डिस्टेंस अगर हम लोग ऊपर गए हैं तो हमें ये चार्ज मिल गया। l डिस्टेंस कह लीजिए या फिर आप कह सकते हैं y डिस्टेंस ऊपर गए, क्योंकि हम लोग y कोऑर्डिनेट वेक्टर से हम लोग रॉड को रखे हुए हैं। तो यहाँ पर dl ना कह के हम लोग इसको dy कह दे रहे हैं। dy लेंथ में हमें ये चार्ज का टुकड़ा हमने लिया है। अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पर जोड़ेंगे अगर आके ए वाले पॉइंट से, तो कुछ एंगल बनेगा। जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल रहा हमारा थीटा, और इसके टॉप वाले पॉइंट को अगर जोड़ेंगे अगर आके यहां से, तो हमें कुछ और एंगल बनेगा। तो ये वाला जो एंगल बीच में बना है, जो छोटी सी जो टुकड़ा लिया है चार्ज का, उसका जो एंगल है वो मान लिया डी थीटा एंगल है। अब देखिए, जो छोटा सा हमने चार्ज लिया है dy, ये dy हमारा एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगा। मतलब इस dy लेंथ में जो चार्ज है थोड़ा सा, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह लेंगे उसको। तो इस छोटे से पॉइंट चार्ज के लिए ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको देख लेते हैं। तो dy चार्ज के कारण ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? इसी डायरेक्शन में आएगी, इस तरफ। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी छोटी सी होगी, तो इसको कह दिया डी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और चेंज ऐड करते हैं। देखिए, इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और रेफरेंस लाइन के बीच जो एंगल बना है वो थीटा एंगल बना है। अगर हम लोग इसी रेफरेंस लाइन को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा के लाए तो ये भी एंगल फिर हमारा थीटा एंगल होगा। आपको पता है रेक्टेंगल का जो डायगोनल रूल होता है उससे हमने यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है। तो जो हमारा डीई फाइंड हुआ था, इसके 2 कंपोनेंट एक तरह से हो जाएंगे। एक हो जाएगा हमारा डीई कॉस थीटा और एक हो जाएगा हमारा वर्टिकल में डीई साइन थीटा। जो हमारा डीई कॉस थीटा निकल के आया है, ये डीई हमारा कौन से एक्सिस में? एक्स एक्सिस में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डीई एक्स। मतलब क्या? एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ये रहा। इसके बाद डीई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? डीई वाई एक्सिस में कंपोनेंट। फिर देखिए, यहां पर हमारा जो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो राइट डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है, तो हम लोग यहाँ पर आगे आई लगा ले रहे। जो आई हमारा है वो केवल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जो आई है हमारा वो हमारा केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ली गई है। अगर डी साइन थीटा के बारे में बात करें तो ये नीचे की तरफ है, तो हमारा माइनस का जे लिखा जाएगा, जो कि वाई एक्सिस में नेगेटिव साइन की डायरेक्शन को दर्शाता है यहाँ पर।
तो चलिए अब हमने छोटे सा जो पॉइंट चार्ज था उसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट निकले, एक एक्स एक्सेस में और एक वाई एक्सेस में। तो हमें मतलब कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी पड़ेगी, एक्स एक्सेस के लिए अलग और वाई एक्सेस के लिए अलग। और जब दोनों फाइंड हो जाएंगे तो उनको कंबाइन करके हम लोग लिख देंगे। तो चलिए फिर फाइंड करके देखते हैं एक्स एक्सेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी। तो यहाँ पर चलते हैं। तो हमने कहा डी ई एक्स एक्सेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट आया है हमारा वो क्या आया है, डी ई कॉस थीटा इंटू आई। ये हमारा निकल के आया। यहाँ पर आई क्या है, केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डीई क्या है, डीई इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू स्मॉल चार्ज। स्मॉल चार्ज कौन सा है, जो कि dy लेंथ में फैला हुआ है, dq चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए। तो क्या लिखा जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज हमारा dq अपॉन। अब देखिए इस dq चार्ज से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस कितनी थी, ये नीचे r है, तो इस वाली डिस्टेंस को हम लोग मान ले रहे हैं r0। तो r0 डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया r0 का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में स्क्वायर चलता है। फिर आगे लिखा cos थीटा और डायरेक्शन होगी i। अब देखिए dq के बारे में जानकारी लिखते हैं। देखिए क्योंकि हमें dq तो हमने लेट किया है, उसको माना था, dq तो हमें दिया गया नहीं है, तो हमें dq को यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा। उसको रिप्लेस कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं dq बराबर क्या होगा। इसको रिप्लेस करते हैं इन टर्म ऑफ लैम्डा के टर्म में, तो क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग जानते हैं लैम्डा इक्वल टू होता है q अपॉन एल। एल लेंथ में चार्ज q है, तो dl लेंथ में चार्ज कितना होगा, या फिर dy लेंथ में चार्ज कितना होगा, dy अपॉन dq। तो हमारा क्या मिलेगा, लैम्डा इंटू dy बराबर dq। हमारा ये निकल के आएगी dq की वैल्यू। तो इस dq की वैल्यू हम उठा के यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। तो क्या बनेगा, देखिए लैम्डा इंटू dy अपॉन r0 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू आई। ये हमारे पास क्या आ गया। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन हमें 4 डाटा केवल गिवन थे, लैम्डा, बीटा 1, बीटा 2 और r, जबकि हमारे इस वाली इक्वेशन देखिए dy आया जो कि हमें गिवन नहीं है, r0 आया जो कि हमें गिवन नहीं है। तो मतलब इनको हमें यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा। और थीटा जो है वो भी हमको गिवन नहीं था, लेकिन थीटा के टर्म में देखा जाए तो बीटा 1 और बीटा 2 दिए गए जो कि हमारे एंगल है। तो इस तरह से जो थीटा है ये तो हमें एक तरह से गिवन होगा। तो हमें dy को हटाना है और r0 को हटाना है। तो इसको कैसे हटाएंगे, तो ये देख लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, यहाँ पर आपको केवल फॉलो करना है रूल। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक ट्रायंगल सा बन गया। कैसा ट्रायंगल बना, देखिए अगर बनाऊं यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस है हमारी r0, ये हाइट है हमारी y, और ये डिस्टेंस है हमारी r, और यहाँ पर एंगल बना था थीटा। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग को r गिवन है, तो r और y के रिस्पेक्ट में हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y अपॉन r हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इस r का इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो y बराबर क्या आ जाएगा, r इंटू टेन थीटा। अब चूंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, dy की, बट यहाँ पर y आगे निकल के, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने से हमें dy पता चल जाएगा। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के टर्म में इसको डिफरेंशिएट कर देते। तो क्या बनेगा, dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू r। देखिए r हमें गिवन था मतलब कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखा है। तो टेन थीटा का क्या बने फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा। तो dy बराबर क्या आ जाएगा, dy बराबर आएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये हमारी dy की वैल्यू निकल के आ गई। तो इस dy की वैल्यू को उठा के हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, dy की वैल्यू देखिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन। अब देखिए r0, क्या हमें r0 गिवन था, तो नहीं गिवन है, तो हमें r0 को भी हटाना पड़ेगा। तो r0 को कैसे हटाएंगे, इन टर्म ऑफ r, क्योंकि ट्रायंगल में जो ट्रायंगल बना हुआ है हमें यहाँ पर y भी गिवन नहीं था, केवल r गिवन है, r0 भी गिवन नहीं है। थीटा हमें गिवन होगा क्योंकि बीटा 1 बीटा 2 दिए गए हैं। तो हमने कहा यहाँ पर हम लोग r0 निकाल लेते हैं। तो r0 निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे सेक का। सेक का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको याद हो, तो सेक
थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो आर नॉट बराबर क्या आ जाएगा, आर इंटू सेक थीटा। तो आर नॉट की वैल्यू पता चल गई, आर इंटू सेक थीटा। तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं आर नॉट की। तो आर नॉट की वैल्यू क्या रखी जाएगी, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। फिर आगे लिखा क्या लिखा था हमारा, कॉस थीटा इंटू आई। ये हमारा डाटा दिया गया है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा हमारा कैंसल आउट हो गया। आर हमें गिवन था तो हमें आर के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब जो हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू डी थीटा। इसको हम लोग थोड़ा अलग प्रकार से लिख ले रहे हैं। पहले लिख ले रहे हैं कॉस थीटा, फिर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर आगे हमारा क्या लिखे वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर क्या हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मामला, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। यस, हमने थोड़ी सी चेंजमेंट कर दी, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ किया है। यहाँ देखिए आर मल्टीप्लिकेशन में लिखा था और हमने यहाँ पर आर को मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा, जो कि हमें यहाँ पर लिखना चाहिए। तो यहाँ पर आर भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो यहाँ पर ऊपर साइड हमारा एक आर भी आएगा, तो यहाँ पर आगे आर लिख ले रहे हैं। तो क्या होगा, एक आर से एक आर हमारा कैंसल आउट हो जाएगा और हमारा केवल बेस में क्या बचेगा, केवल एक आर बचेगा। तो लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा हमारा ये निकल के आया। और डायरेक्शन एक्स एक्सिस में होगी, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अब इसको देखिए थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। हमारा ये कंपोनेंट जो निकल के आया था, ये एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई थी, लेकिन एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का छोटा सा कंपोनेंट है, क्योंकि डीई लिखा है, डीई मतलब कि छोटा सा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो डीई जो है वो काफी बड़ा बन जाएगा, दैट मीन टोटल बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस छोटे से चार्ज का निकला था ना, लेकिन अगर इसको अगर इंटीग्रेट करते जाएंगे पूरा यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे बीटा 1 से बीटा 2 तक, तो हमारा क्या बन जाएगा, टोटल लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा इन एक्स एक्सिस में। तो हमने कहा क्या कहा, इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन डीई एक्स इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन आर, और डायरेक्शन हमारी आई होगी। फिर देखिए क्या करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा और आर को कांस्टेंट के तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमें ये डाटा गिवन है। तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर को बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और डायरेक्शन हमारी आई हमारी डायरेक्शन है। इसको इंटीग्रेशन में काउंट नहीं करेंगे आप लोग, केवल डायरेक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, उसको ऐसे लिख लेते हैं। और डीई एक्स का क्या हो जाएगा, पूरा जब डी छोटे छोटे डी जुड़ जाएंगे एक्सिस कंपोनेंट, तो हमारा टोटल कंपोनेंट निकल आएगा, दैट मीन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी एक्स एक्सिस में। अब देखिए इंटीग्रेशन करना है तो कहां से कहां तक करना है। तो आप देखिए बीटा 1 एंगल है, सबसे टॉप वाला पॉइंट रेफरेंस लाइन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो बीटा 1 एंगल, और नीचे की तरफ एंगल कितना है, बीटा 2 एंगल है। और रेफरेंस लाइन से अगर नीचे का एंगल लेंगे तो नेगेटिव एंगल लेंगे, रेफरेंस लाइन के ऊपर का एंगल लेंगे तो पॉजिटिव एंगल लेंगे। दैट मीन हमें कहां से जाना, बॉटम से टॉप वाले पॉइंट तक जाना है। तो बॉटम से टॉप वाले पॉइंट के बीच में एक रेफरेंस लाइन पड़ेगी हमारी, तो रेफरेंस लाइन के नीचे वाला एंगल हम लोग कह देंगे माइनस में, और रेफरेंस लाइन के ऊपर वाला एंगल कह देंगे प्लस में। तो प्लस बीटा 1 से बीटा 2 तक का आपका इंटीग्रेशन जाएगा, और बीटा 2 किस में होगा, माइनस साइन में। अब इसके इंटीग्रेशन और सॉल्व करके देख लेते हैं। तो मेरे वाला डायग्राम जो बना हुआ है इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा होता है हमारा साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बन गया, इंटीग्रेशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। फिर साइन थीटा लिमिट कहां से जाएगी, माइनस बीटा 2 से बीटा 1 तक, माइनस बीटा 2 से प्लस का बीटा 1 तक जाएगी, और डायरेक्शन हमारी आई होगी। अब देखिए सबसे पहले ऊपर लिमिट फिर नीचे लिमिट को पुट करेंगे, तो हमारा क्या बन के आएगा, ई एक्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर साइन बीटा 1 माइनस, और नीचे लिमिट जब पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, साइन माइनस बीटा 2 होगा, साइन माइनस बीटा 2। इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, और बाहर की तरफ आई जो कि हमारी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्या बना हमारा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर साइन बीटा 1 को ऐसे लिख ले रहे हैं, साइन बीटा 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस
साइन बीटा 2 और डायरेक्शन होगी हमारी आई। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक्स एक्सेस का जो कंपोनेंट था इलेक्ट्रिक फील्ड का उसको मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। तो इसको आई थिंक उम्मीद करता हूं कि एक्स एक्सेस का कंपोनेंट में आपको समझ आ गया होगा मैंने कैसे निकाला है। अब हमारा बचेगा वाई एक्सिस के कंपोनेंट को सॉल्व करना है और वाई एक्सिस में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी उसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं अगर आपको एक चीज बताऊं तो यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर y एक्सिस का कंपोनेंट को अगर मैं लिखूंगा तो यहीं पर लिखूंगा डी वाई इक्वल टू डी साइन थीटा और i की क्या आ जाएगा माइनस का j। लेकिन देखिए डी जो लिखा है यहाँ पर वही तो डी हमारा यहाँ पर भी आएगा और फिर उस डी को जब सॉल्व करते करते जब हम लोग आएंगे तो फाइनली जो हमारा डी बचेगा वो हमारा केवल इतना फैक्टर बचेगा। देखिए आप और साथ में जो हमारा थीटा रहेगा और फिर बाकी हमारा कॉस थीटा इंटू आई हमारा वैसे का वैसा बना रहेगा। मतलब क्या है डी की जो वैल्यू लिखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर और ऊपर मल्टीप्लाई में डी थीटा रहेगा और बाकी पूरा फैक्टर वैसे का वैसे ही उतार देंगे। तो चलिए फिर अब डी वाई निकाल के देख लेते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर दे रहा हूं और डी वाई निकाल के देखते हैं कि डी वाई क्या आएगा। तो चलिए अब डी वाई कंपोनेंट निकाल के देखते हैं डी वाई कितना निकलेगा। तो डी वाई इक्वल टू कितना है हमारा डी साइन थीटा इंटू माइनस का जे, जो कि माइनस जे हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि नीचे की तरफ डायरेक्शन हमारी दी गई है। अब देखिए फिर से हमारा डी आ गया। डी मतलब छोटे से चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा चार्ज हमारा डी वाई था, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने सॉल्व करके जो हम लोग ने वैल्यू निकाली थी उस वैल्यू को मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूं, जो कि वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर इंटू डी थीटा। ये हमारी वैल्यू निकल गई थी डीई की, जो इसे अभी हम लोग ने पिछले सॉल्व किया है। फिर आगे लिख ले रहे हैं साइन थीटा माइनस का जे और फिर ये हमारा बन गया कंपोनेंट डी वाई का। फिर देखिए अब हम लोग क्या करते हैं फिर से इसका अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी वाई एक्सिस में। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर डी थीटा इंटू, या फिर इसको इस प्रकार लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू डी थीटा माइनस का जे। माइनस से जे हमारा केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं। जो हमारे कांस्टेंट है इसको हम लोग बाहर निकाल ले रहे हैं या फिर इससे पहले लिमिट लगा ले रहे हैं कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है। तो माइनस बीटा 2 से प्लस का बीटा 1 तक हमें केवल इंटीग्रेशन करना है। तो माइनस का बीटा 2 से लेकर प्लस का बीटा 1 तक इंटीग्रेशन जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने बाहर ले लिया, लैम्डा अपॉन आर भी कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा माइनस का बीटा 2 और पावर आ गई प्लस का बीटा 1। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस का जे लिखा था इससे हम लोग माइनस को कॉमन ले ले रहे हैं, दैट मीन डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर ले रहे हैं। चेंज कर लेंगे इससे फायदा क्या मिलेगा, मतलब माइनस जो है उसको हम लोग अगर माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो माइनस हमारे यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसमें। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने नीचे की तरफ माना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी आ सकती है। कैसे आ सकती है, अगर यही चार्ज का टुकड़ा अगर मैं नीचे से ले लूं तो हमारा क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे कंपोनेंट आया वो कंपोनेंट कहां पहुंच जाएगा, ऊपर की तरफ भी पहुंच जा सकता है। तो जो जे कंपोनेंट है या फिर जो जे डायरेक्शन थी उसको हम लोग ने माइनस साइन को कॉमन कर लिया, बाहर किया और डायरेक्शन जो नीचे की तरफ थी उसको हमने ऊपर की तरफ बना ली है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे करने से फायदा क्या मिलेगा, देखिए क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का साइन थीटा जो होता है वो बनता है हमारा कॉस थीटा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा और फिर लिमिट हमारी क्या आएगी माइनस का बीटा 2 से बीटा 1 तक और फिर कंपोनेंट हमारा जे कंपोनेंट। इसको भी सॉल्व करते आएंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर लिमिट रखिए तो कॉस बीटा 1 माइनस नीचे लिमिट रखेंगे कॉस माइनस का बीटा 2 ब्रैकेट 1 और ये आगे हमारा जे जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, मतलब कि जो माइनस साइन है वो बाहर निकल के नहीं आएगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर कॉस बीटा 1 माइनस कॉस बीटा 2 और डायरेक्शन होगी हमारी जे। अब देखिए जे जो हमारा कंपोनेंट निकल के आया है, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वाई एक्सेस में। एक्स एक्सेस में हम लोग ने कंपोनेंट निकाल लिया था, अगर आपको याद हो। बस यहाँ पर हम लोग ने साइन लिखा था और बीच में साइन जो था वो हमारा प्लस का साइन था। तो वाई एक्सिस में कंपोनेंट पता चल गया, एक्स एक्सिस में पीछे हम लोग कंपोनेंट निकाल चुके हैं। तो हम लोग अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या बनेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पर? देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या बनेगी? देखिए तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया। ई बराबर ई एक्स कंपोनेंट प्लस ई वाई कंपोनेंट, डायरेक्शन के साथ लिखेंगे हम लोग। तो x का कंपोनेंट हमारा क्या निकल के आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर ब्रैकेट के अंदर साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा 2 और बाहर की तरफ हमारा क्या था? i कंपोनेंट था, फिर लगाए प्लस तो प्लस लगा दिया। y कंपोनेंट हमारा क्या निकल के आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर ब्रैकेट के अंदर कॉस बीटा 1 माइनस कॉस बीटा 2 और ब्रैकेट के बाहर आ गया जे। अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन है उसको हम लोग बाहर निकाल ले रहे हैं। तो E बराबर क्या बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर और ब्रैकेट में क्या आएगा हमारा? एक ब्रैकेट में बनेगा साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा 2, ब्रैकेट के बाहर आ गया आई प्लस एक ब्रैकेट में कॉस बीटा 1 माइनस कॉस बीटा 2 और ब्रैकेट के बाहर आ गया जे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आगे टोटल ए पॉइंट पर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार यहाँ पर फाइंड की है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को आप काफी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले पे अभी आगे में लगभग 4-5 डायग्राम लूंगा जो कि IIT जेईई नीट में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, और वो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपको ये फॉर्मूला याद है। अब मैं एक पॉइंट आपको और बता दूं, यहाँ पर एक चीज देखिए, रेफरेंस लाइन के ऊपर का जो एंगल लिया है, जो बीटा 1 है वो पॉजिटिव में है, और रेफरेंस लाइन के नीचे वाला जो एंगल है बीटा 2 उसको निगेटिव में लिया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, रेफरेंस लाइन के नीचे वाला एंगल या फिर बॉटम वाले पॉइंट को जब जोड़ा रेफरेंस लाइन से तो वो एंगल निगेटिव था, और रेफरेंस लाइन के टॉप वाले पॉइंट को जब जोड़ा जाके तो वो एंगल पॉजिटिव लिया गया था। इस पॉइंट को मैं आगे डायग्राम में यूज करूंगा और इस पॉइंट को काफी अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई ए पॉइंट पर, जो कि बनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा 2 एक ब्रैकेट में, फिर आगे आई प्लस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस बीटा 2 ब्रैकेट के बाहर जे। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा। इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कोई नया क्वेश्चन लेंगे इसी डायग्राम के ऊपर और उनको लगा के देखेंगे।